more and more questions because it is amazing. I'm sure all of you liking it, right? Yes. Great. I will ask one last question to them from my side, and then I will open it to you so that you can ask some questions. It's amazing that you can get answer to your questions. My last question to you is, जब भी डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी तभी एक कहते थे कि कल्ट बनाना चाहिए. I mean, Amway is a cult, और some of the people who are working in Amway they are like cult. वो एक बार अंदर जाते हैं तो वो कंपनी से जुड़ जाते हैं, सब प्रोडक्ट लेते रहते हैं. और जब भी स्टार्टिंग में बड़ी मीटिंग्स होती थी, यूज्ड टू हैव बिग मीटिंग्स, मोटिवेशन, पीपल गो ऑन स्टेज, टॉक अबाउट देयर चेक, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल्स. वो एक कल्ट बनता था, एक सिस्टम बनती थी. एंड दोज कंपनीज विच हैज सिस्टम हैज रियली बीइंग सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग एटमॉस्फेयर. नाउ विथ दिस सोशल मीडिया, जब भी हम लोग बोलते हैं कि हमारा नेबरहुड बड़ा हो गया है, लेकिन वो इतना बड़ा हो गया है कि हम लोग सबको एक साथ लेके आना डिफिकल्ट हो जाता है शायद. उसमें ये कल्ट कैसे बनाएं, या कल्ट बनाना जरूरी है क्या अभी इसके बाद? दैट्स माय क्वेश्चन. सो हर्ष. थैंक यू सर, मुझे चांस देने के लिए सबसे पहले क्योंकि आप सबके कुछ भी डिस्क्राइब करने के बाद मेरे पास सीरियसली कुछ नहीं रहता, क्योंकि आप सभी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में. मैं छोटा सा बच्चा हूँ यहाँ पे. नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मुझे लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सबसे बेस्ट यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट ब्रांडिंग से ज़्यादा पर्सनल ब्रांडिंग को फोकस करके. आप खुद के बारे में बताइए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं. सोशल मीडिया पे अक्सर लोग क्या करते हैं कि मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, फोटोज क्लिक किए, डाल दिए, धड़ 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 धड़. हो क्या रहा है, लोग देख रहे हैं आपको, आप मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हो लगातार, लेकिन आफ्टर सम टाइम पीपल विल ब्लॉक यू क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में. आप उनके साथ ये शेयर कीजिए कि किस तरीके से किसी प्रोडक्ट ने आपकी लाइफ में चेंज भरा, किस तरीके से आप नेटवर्क इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं. लोग वो चीजें जानना चाहते हैं. इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत पॉजिटिवली और वेल प्लान्ड तरीके से आपको यूज करना चाहिए, रादर देन किसी ने कुछ बोला, यार मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने व्हाट्सएप पे ऐसे भेजा, मुझे ये रिजल्ट्स आए, और आपने भी वही चालू करना शुरू कर दिया. लेकिन मेक इट श्योर कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी भी आपके लिए वही काम करेगी. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. अक्सर आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाने चाहिए. किस तरीके की ऑडियंस आपकी. सबसे पहले गलती तो हम यही करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करते ही सबसे पहले अपनी फैमिली में भागते हैं कि वहां पे हम लोगों को ज्वाइन करवाएं. दिस इज द रॉन्ग थिंग. आपको सबसे पहले फैमिली को टारगेट नहीं करना. आप बाहर जाइए, जो लोग आपको सुनेंगे और जो अननोन है वो थर्ड पर्सन ही होते हैं, जिसे हम कोल्ड कॉलिंग कहते हैं. तो उस चीज पे हमें फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है. दैट्स इट. बहुत प्रिसाइजली बोलने की कोशिश करती हूँ, होप सो मेरा मैसेज क्लियर हो गया हो. ऑलराइट, थैंक यू. सर ने बोला कि he named some companies and he told कि कल्ट बनाने की जरूरत है, नहीं है. देखिए, है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ग्रोथ चाहिए तो इट इज अ गेम ऑफ मोमेंटम. लिख लो, अच्छी बात है. देयर सम पीपल राइटिंग इट डाउन, इट्स वेरी नाइस. सो व्हाट इज मोमेंटम इज, हम एक पेस को पकड़ते हैं, जैसे आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो और वो करते जा रहे हो, होती जा रही है, चलती जा रही है, काम होता जा रहा है. नाउ वी हैव सीन सम कंपनीज इन इंडिया जिन्होंने मोमेंटम बनाया और उन्होंने तबाही मचा दी. मतलब जो उनकी ग्रोथ है, इट इज ट्रेमेंडस. लोग मोमेंटम की तरफ खिंचे चले जाते हैं क्योंकि मोमेंटम एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट. जिस कंपनी के अंदर, और ये मोमेंटम शुरू करने वाले कुछ लीडर्स होते हैं, एंड स्पेशली एक इंसान होता है. ये पूरी कंपनीज के अंदर मोमेंटम शुरू होता है एक इंसान से, एक लीडरशिप से. अब वो लीडरशिप किसी और की होगी तो मैं नहीं जानता, बट यहां पे जो लोग बैठे हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसा माइंड शिफ्ट उनके अंदर आ जाए, या मेरे थॉट प्रोसेस से आपका थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस हो जाए, दैट यू ट्राई टू बिकम on that position of leadership in your company so that you start to build a momentum. अब जिन लोगों ने, जो कंपनीज आप देख रहे हैं बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, उनके अंदर you have seen tremendous growth because of a leadership. एक ऐसे इंसान की लीडरशिप जिसने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचा
एंड कंपनीज मोमेंटम की वजह से उठती हैं, और जब उठती हैं तो होता क्या, इंक्लिनेशन उस कंपनी के टूवर्ड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम है, लोगों को ग्रोथ दिखती है, चेक्स दिखते हैं. अब यू आर वर्किंग इन रिस्पेक्टेबल कंपनीज, बट वो मोमेंटम कौन लेकर आएगा? वो मोमेंटम लाने के लिए सोचो, और मोमेंटम आएगा सबसे पहले आपके साथ ही, आपकी टीम के साथ ही. आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ से कंपनी की ग्रोथ जुड़ी हुई है. तो आप अपनी कंपनी को अगर ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, नंबर 1 बनाना चाहते हैं, पहले आप ये सोचो कि मुझे अपनी टीम को नंबर 1 बनाना है, राइट? सो ट्राई टू बिल्ड मोमेंटम इन योर टीम एंड बिकम अ मैग्नेट, सो दैट आप लोगों को, जैसे मैंने अट्रैक्शन मार्केटिंग की बात करी थी, दैट वाज थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो, बट व्हेन यू आर गेटिंग अ ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली, सी व्हेन आई स्टार्टेड नेटवर्क मार्केटिंग, माय ओनली फोकस वाज चेक हर महीने बढ़ना चाहिए, और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका चेक हर महीने बढ़ना चाहिए. अगर तो आप लोगों का चेक हर महीने नहीं बढ़ रहा, दैट्स अ प्रॉब्लम. आज आई एम इनटू डिफरेंट बिजनेसेस, आई हैव माय कंपनीज. हर 3 महीने में मुझे ग्रोथ चाहिए 20% की, हर 3 महीने में. हर 3 महीने में जो टर्नओवर हमारा हो रहा है, जो प्रॉफिट्स हमें आ रहे हैं, हमें 20% की ग्रोथ चाहिए, और वो हर महीने चाहिए. तो साल का 80% नहीं होता, क्योंकि कंपाउंडिंग लग जाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी कंपाउंडिंग लगता है. अब इसे समझना पड़ेगा, एक दिन काफी नहीं है. सो आई हैव अ लॉट हियर. सो एक दिन में, एक सेशन में सब कुछ नहीं होगा, बट डेफिनेटली हम मिलते रहेंगे. एंड क्योंकि सोशल मीडिया तो हम सब जुड़े रहेंगे, है ना. डू वन थिंग, जस्ट रिमेंबर द नेम. यहाँ पे जितने लोग हैं, सी इफ आई एम हियर, आई वॉन्ट यू टू जस्ट रिमेंबर द नेम, एंड आई एम पासिंग द सेम मैसेज, यू राइट इट डाउन. आपका नाम लोग भूले ना जिंदगी भर, ऐसा काम करना है. तो वो कैसे होगा, वो भी आगे बात करेंगे, सवाल पूछेंगे ना आप लोग. थैंक यू. अभी तक इस पैनल डिस्कशन चल रहा है, तो मज़ा बहुत तब आता है जब कॉन्वर्सेशन दोनों साइड से हो, टू वे ट्रैफिक हो. मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम को कम करता हूँ और बात ज़्यादा कह सकूँ, ऐसा कोशिश करता हूँ. राइट ना? आपको हिंदी समझ में तो आ रही है ना? हाँ, क्योंकि मेरे को यही आती है. सर ने जो अभी सवाल किया, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि एमवे जैसा कल बनना चाहिए, एक कट्टरता आनी चाहिए. पहले ऐसा होता था. दरअसल पहले बहुत कुछ होता था. पहले तलाक नहीं होते थे. अब जलवायु गर्म है. अब तो किसी की शादी 5 साल टिक गई तो अवार्ड मिलना चाहिए, और 5 साल से पति पत्नी है. जो फैक्ट है, जो रियल प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन पे जाना चाहिए कि वो कट्टरता बन क्यों नहीं रही, वो मिसिंग क्यों है, वो कौन सी चीजें हैं जिनके जाने से एक आदमी की कट्टरता में कमी आई है. वो कल्चर कैसे बन रहा है कहीं पे, और कहीं पे वो नहीं बन पा रहा है. कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ तो है जो कोड ऑफ कंडक्ट मिसिंग है, कुछ तो है जो एथिक्स मिसिंग है, कुछ तो है जो सिस्टम मिसिंग है. क्योंकि पहले के जमाने में, आज से 50 साल पहले के आप केसेज उठा के देखें, मैं लॉयर भी हूं इसलिए मुझे केसेज का थोड़ा पता है, कि आज से 50 साल पहले जो तलाक के केसेज आते थे, वो अगर 1% हैं तो अभी 90% है, वो 90 टाइम्स ज्यादा हैं. मतलब उनमें ही अभी तक तो मेलजोल नहीं है, तो अपलाइन डाउनलाइन में कहाँ मेलजोल होगा. कट्टरता कहाँ पे, कंपनी तो बहुत दूर रह गई. वो कट्टरता वो कैसे बनेगा वो कल्चर. तो जो मिसिंग है वहीं इलाज करना पड़ेगा. देखिए, कुत्ते की भी लाठी मारे और शेर की भी मारे तो रिजल्ट एक जैसा नहीं आता है. कुत्ता लाठी को पकड़ता है क्योंकि कुत्ता समझता है लाठी मार रही है, और शेर के मारते हैं तो शेर को पता है पार्टी जो मार रही है उसको ही खत्म करना पड़ेगा, लाठी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये डिस्कशन जो हो रहा है ना, इसमें मजा तब आए जब दोनों तरफ से बात हो. जैसे भी पुष्कर सर ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि हमें प्रोडक्ट नहीं, हमें कंसेप्ट बेचना चाहिए. मैं वही बेच रहा था 2016 तक, 16 साल तक. लेकिन प्राइस चीट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978 ने 5 अक्टूबर 2016 से पहले तक तो मैं सर की बात को ही कंटिन्यू झंडा लेके चल रहा था. उस दिन बात चीजें बदल गई, क्योंकि वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो मतलब हवा बेच रहे हो, तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ. बहुत गहरी बात कह गया सर. मैं पीसीएमसी एक्ट से गुजर के अच्छी तरह आया हूं 37 दिन, इसलिए बता पा रहा हूं मैं आपको कि अब ये नहीं चलेगा. प्रोडक्ट ही बिकेगा, और वो बेचारे को कविता असर भी नहीं करेगी. डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको ज्ञान नहीं पिला सकते, अब 4G का जमाना है, उसको फैक्ट पे लाना ही पड़ेगा. कविताएं अलग होती है सर, कि गांव का सुंदर दृश्य, गांव का मौसम, गांव की हरियाली. अरे वहां की गंदी नाली की भी बात करो, वहां की बदबू की भी बात करो, वहां के मच्छरों की भी बात करो, वहां की बीमारियों की भी बात करनी होगी. अगर हमें अपने इस इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाना है ना सर,
हमें यूं बार बार बैठना होगा, हमें डिस्कशन करने होंगे, हमें अपनी कमजोरियों की तरफ देखना होगा। स्ट्रेंथ की तरफ क्या देखना? स्ट्रेंथ तो है ही, ऑस्ट्रेलिया कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन रहा, स्ट्रेंथ को देख के नहीं, अब क्या क्या कमजोरियां आ गई पिछले 4 साल में और क्या कमजोरियां आ चुकी है, उनको कैसे दूर किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम भी 4-5 कॉन्वर्सेशन करते तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि हमने वन वे ट्रैफिक चला दिया, तो ये अच्छा रहता, डिस्कशन होता। तो सर अब होगा क्या ये आगे? कुछ बचा है टाइम? नहीं, थोड़ा सा टाइम है, इसके लिए मैं उनसे क्वेश्चन पूछना या, चाहता हूँ। या। मैं इसके लिए सर। अशोक जी, दीपक जी आप बता दें। सी कल्ट क्या होता है? कल्ट है चीजों को करने का एक तरीका जिसे बदलना बहुत मुश्किल है। एंड अ ब्रांड और ए कल्ट ये परिणाम है। जैसे हम लोग बड़े हुए हैं तो रूट कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी पे बड़े हुए हैं। आप एक ब्रांड बने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रांड बनी और आपका एक कल्ट है, ये है इफेक्ट। और ये इसके पीछे जो जो काम करने पड़ते हैं आपको वो है कॉज। अब तक हर इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका अपना एक कल्ट है, जिनका अपना एक ब्रांड है। हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत से हैं और बहुत से और आएंगे जो शायद अभी के प्लेयर्स का जो कल्ट है उससे बड़ा बना पाएंगे। तो ब्रांड बनाना या नहीं बनाना वो इफेक्ट है। आप कॉज को पकड़िए। कॉज क्या है? इंटीग्रिटी, एजुकेशन, राइट वैल्यूज और राइट मॉरल्स और राइट एथिक्स के साथ में बिजनेस को करना। एक बार आप प्रोडक्ट किसी को दे सकते हैं, वो आपकी फेस वैल्यू पे ले लेगा, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स काम नहीं करेंगे तो वापस वो नहीं लेगा। हर वो कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स कमाल के रिजल्ट दे रहे हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे विल बिकम अ ब्रांड, दे विल बिकम अ कल्ट। और इस इंडस्ट्री में काफी सारे लोगों का ये कल्ट था, रहेगा, लेकिन सोशल मीडिया ने एक नए प्लेयर के लिए भी, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एक नए डायरेक्ट सेलर के लिए और एक नई कंपनी के लिए अपनी अच्छाई को आगे लेके जाना और उसको हाईलाइट करना आसान कर दिया है। देखिए, कल्ट इज नेचुरल, कल्ट इज गुड, और आप कुछ कर नहीं सकते हैं जो अच्छा है और जो कंसिस्टेंटली लगातार बार बार अच्छी सर्विस दे रहा है और इंटीग्रिटी के साथ, वैल्यूज के साथ, राइट फाउंडेशन के साथ काम कर रहा है, उसका नाम तो ऊपर होगा ही। और नए लोगों को उसको तोड़ने में और नए लोगों को उससे कंपीट करने में अब मुश्किल आएगी। लेकिन सोशल मीडिया को अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी कंपनी और आप भी अपने लिए एक अच्छा पॉजिटिव कल्ट जल्दी बना सकते हैं। कल्ट क्या होता है? अच्छाइयां जब फैलती हैं, इट बिकम्स अ कल्ट। अच्छाइयों का फैल जाना और लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाना, इट बिकम्स अ ब्रांड। जो काम हर्ष सर बता रहे थे, जो काम पहले कई सालों में होता था, वो अब कुछ दिनों में और कुछ महीनों में किया जा सकता है। अच्छा काम करते रहिए और सोशल मीडिया को यूज करके उसको हाईलाइट करते चले जाइए। और अगर ये दोनों चीजें कंसिस्टेंटली की जाएं, then anybody can become a brand and cult, and the day you become it, you will enjoy the benefit. Right? All the best. थैंक यू। मैं आपसे पूछूं कि क्या ये प्रोग्राम चालू रखे, शायद आपका जवाब आएगा हाँ, बराबर। लेकिन लेकिन हमें टाइम का भी ये देखना पड़ेगा। बट आई विल पॉसिबली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। किसी को क्वेश्चन पूछना है, आप हाथ ऊपर कीजिए, आपको इंट्रोड्यूस करिए और आप पूछ सकते, कोई भी पैनलिस्ट यहाँ पे है, आपका क्वेश्चन। किसी के पास क्वेश्चन है? क्या सबके आंसर्स हो गए हैं ये 45 मिनट्स के डिस्कशन में? देखिए सर जी, अब 45 मिनट्स बात किए, किसके पास क्वेश्चन ही नहीं है, ऑल आंसर्स आर बीन गिवन। 2 तरह के लोगों के पास क्वेश्चन नहीं होते। एक तो जिनके पास नहीं होते